से। ओके, तो व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इस तरह से आप इसे काम लेना चाहें आप ले सकते हैं। अगर आपने इसको 2+2 देंगे तो ये 2+2 को 4 ही लेके आ जाएगा। हमने 2+2 दिया तो ये आंसर 4 आएगा। आप जिस तरह की इसमें इंस्ट्रक्शन देंगे ये बिल्कुल उसी तरह से काम परफॉर्म करेगा। कंप्यूटर के फादर को हम चार्ल्स बेबेज कहते हैं। चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स बेबेज है फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको एक बात बताने लगी हूँ कि आपको लगता है कि आपका कंप्यूटर जो है वो इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज को समझता है, बट हमारा कंप्यूटर बिल्कुल भी ना हिंदी समझता है, ना ही इंग्लिश और ना ही कोई अदर लैंग्वेज। इसको सिर्फ और सिर्फ जो लैंग्वेज आती है उसका नाम है बाइनरी लैंग्वेज। हमारे कंप्यूटर को सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज ही समझ आती है, या फिर आप इसको कह सकते हो मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज, इसके अलावा इसको कुछ भी समझ में नहीं आता है। बात है कि बाइनरी लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज कौन सी है ना? तो मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज होती है वो 0 और 1 की फॉर्म में होती है। जो 0 और 1 की फॉर्म में होती है उसको हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। कि दिमाग में ये बात ज़रूर आ रही होगी कि अगर हमारा कंप्यूटर इंग्लिश लैंग्वेज को नहीं समझता है ना हिंदी को, बट हमारी इंस्ट्रक्शन जितनी भी होती हैं वो किस में होती हैं? या तो इंग्लिश लैंग्वेज में, या फिर यूजली हम हिंदी में देते हैं, या फिर उर्दू में हम देंगे। तो फिर ये किस तरह से हमारा कंप्यूटर जो है ये समझता है इस बात को? तो अभी हम यही देखेंगे कि हमारा कंप्यूटर किस तरह से इनको समझता है। अगर हमारा कंप्यूटर ना इंग्लिश समझता है ना ही हिंदी समझता है, तो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है, बट हमें तो बाइनरी लैंग्वेज आती नहीं है, तो फिर क्या, फिर ये किस तरह से, हम तो इसको इंस्ट्रक्शन हिंदी, उर्दू और इंग्लिश में देते हैं हमारी इंस्ट्रक्शन को। तो सपोज़ आपका एक दोस्त है जिसको इंग्लिश आती है और आप खुद हैं, आपको इंग्लिश नहीं आती है, आपको सिर्फ हिंदी या उर्दू आती है। सपोज़ आपको इसको बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलनी है, तो क्या होगा? सबसे पहले हम एक ऐसा बंदा ढूंढेंगे बीच में जिसको इंग्लिश भी आती हो और हिंदी भी आती हो। आपने इसको सपोज़ हेलो बोला, आपने जो इसको मैसेज फॉरवर्ड करवाना था, ठीक है, वो आपने इसे बोल दिया, तो ये मैसेज इसके पास गया। ये मैसेज, जो मैसेज आप इसे देना चाहते थे, ये मैसेज आपने इसको दे दिया। इसको क्या आती हैं? बोथ आती हैं, बोथ लैंग्वेजेस इसको आती हैं। आपने इसको मैसेज दे दिया। अब ये क्या करेगा? ये मैसेज आपका इस तक पहुंचाएगा। किस लैंग्वेज में? इंग्लिश लैंग्वेज में। आपने इसको हिंदी लैंग्वेज में बात करी, लेकिन ये जब इसके पास जाएगा तो इसको इसकी ही लैंग्वेज में बात करेगा, क्योंकि इसको हिंदी तो नहीं आती है। अब ये वापस क्या करेगा? इसको बोलेगा उसका जवाब किस में? इंग्लिश में। और ये वापस आपकी तरफ लेके आएगा किस में? हिंदी में। यहाँ पे कौन है? यूज़र है, और यहाँ पे क्या है? कंप्यूटर है। ओके, अब बीच में क्या है? इनके बीच में आप वो दी इंग्लिश में, और यहाँ पे कंप्यूटर को तो इंग्लिश नहीं आती, तो बीच में हमारा एक जो हमारा दोस्त था एज अ इंटरमीडिएटर का काम कर रहा था, ये हमारा है कंपाइलर। अब बीच में क्या आ जाएगा? इस तरह कंप्यूटर के बीच में क्या होता है? एक कंपाइलर होता है, जो क्या करेगा? आपकी दी हुई इंस्ट्रक्शन को आपकी लैंग्वेज में समझेगा और वापस कंप्यूटर को दे देगा। किस फॉर्म में? बाइनरी फॉर्म में। ये जब आपने इसको सपोज हेलो लिखा, हेलो लिखा, ये गया कंपाइलर के पास, और कंपाइलर ने इसको कन्वर्ट कर दिया इसकी बाइनरी लैंग्वेज में ही हेलो को। अब उसने आगे से जो भी, सपोज आपने इसको 2+2 दे दिए, 2+2 क्या होता है? 4। ऐसा नहीं है कि आप इसको बाइनरी लैंग्वेज में देंगे, आप तो नंबर्स में ही इसको देंगे, 2+2 ही लिखेंगे, और आपके जो स्क्रीन पे शो होगा वो 4 ही आएगा, ये बाइनरी लैंग्वेज में नहीं आएगा, बट आपको जस्ट 4 ही दिखेगा। तो ये क्या करेगा? 2+2 आपने दिए, ये जाएगा कंपाइलर के पास, कंपाइलर इसको कन्वर्ट कर देगा 2+2 को किसमें? बाइनरी में, और जो आंसर आएगा वो भी बाइनरी में आएगा वापस कंपाइलर के पास, और कंपाइलर हमें ये जो आंसर है ये 4 कन्वर्ट कर देगा किसमें? नंबर्स में, और हमारे सामने नंबर्स में ही शो होना, हमारे पास जो आंसर होगा वो किसमें, वो क्या दिखेगा? 4 ही दिखेगा। कंप्यूटर ने इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया, बट बाइनरी में ही दिया था। अब कंपाइलर का काम है कि ये हमें हमारी लैंग्वेज में दिखाना।